नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम आपको एक बार फिर हिमाचल ले चलते हैं। हिमाचल में बहुत ही बड़ा उलटफेर हुआ है आज। उसकी जानकारी देने के लिए हमें अचानक आपके समक्ष आना पड़ा है। विधानसभा स्पीकर ने जिन कांग्रेस के 6 विधायकों की शिकायत मिली थी उनको आज सुबह विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। विधानसभा स्पीकर के इस फैसले के बाद सुक्खू सरकार के ऊपर जो खतरे के बादल मंडरा रहे थे वो पूरी तरह से फिलहाल शांत होते दिखाई दे रहे हैं और सुक्खू सरकार बच गई है। विधानसभा स्पीकर ने साफ किया है कि विधायकों ने नियमों का उल्लंघन किया, क्योंकि जिस पार्टी से वो चुनकर आए थे, जिस चुनाव चिन्ह पर वो चुने गए थे, उसके खिलाफ उन्होंने अपनी जो आस्था है वो प्रकट नहीं की और इसकी वजह से जिस पार्टी से चुनकर आए थे उनका राज्यसभा प्रत्याशी हार गया। इसलिए इन सभी विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाता है और कहा कि अब वो इस सदन के सदस्य नहीं हैं। इसके साथ ही जैसे ही यह सूचना आई उसके बाद कुछ गोदी चैनलों ने विधायकों से, निलंबित जो विधायकों, अयोग्य जो विधायक हैं उनसे बात करी तो बात सामने आई कि वो सारे के सारे 6 विधायक इकट्ठे हैं और बताया गया कि वो बीजेपी के संपर्क में हैं और मैं समझता हूँ वो कानूनी राय लेकर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे अपनी सदस्यता रद्द होने के खिलाफ। अब मैं आपको बता दूं कि न्यायपालिका ने अपना दायित्व ठीक से निभाया तो एक ही नज़ीर काफ़ी है, जिसमें पिछले वर्षों में स्वर्गीय शरद यादव की जो सदस्यता निलंबित की गई थी राज्यसभा से, समय वो जेडीयू के राज्यसभा सदस्य थे और उन्होंने लालू यादव के साथ जाने का मन बनाया था और उनको वोट भी शायद दिया था। तब स्पीकर ने उनको निलंबित कर दिया था। हालांकि शरद यादव फिर सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ पर ये कहा गया कि नहीं, क्योंकि स्पीकर का फैसला है, इस मामले में हम कुछ नहीं कह सकते। तो जो नज़ीर शरद यादव के ऊपर उस समय लागू हुई थी वही नज़ीर मैं समझता हूँ हरियाणा विधानसभा के स्पीकर के फैसले के ऊपर लागू होनी चाहिए। लेकिन अदालतें क्या कहती हैं इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अदालत का मामला है। अदालत क्या करेगी ये अभी कुछ भी कहना बाकी है। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी अपनी अपील कर सकता है, अपनी बात कह सकता है, देश का संविधान यही कहता है। तो एक तो बात आपको हमने ये समझाई। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री निवास में 32 विधायक इस समय मौजूद हैं। विक्रमादित्य जो मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वो अभी कुछ सोच रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं ये उनकी मन की बात है, आप जानते हैं। विक्रमादित्य सिंह वीरभद्र सिंह के खानदान से हैं, उनके पोते हैं। उनकी मां शायद प्रतिभा सिंह इस समय कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं हिमाचल की। लेकिन यदि इस समय विक्रमादित्य सिंह सुक्खू को हटाने के लिए पार्टी तोड़ने की बात करते हैं तो उन्हें कम से कम 33 विधायकों की ज़रूरत पड़ेगी।
तब जाकर के वो पार्टी तोड़ सकते हैं और बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि 11 विधायक लेकर के वो अलग थलग हो जाएं और सुक्खू की सरकार को गिरा दें। हालांकि सुक्खू ने कल कहा था कि वो मेरे भाई जैसे हैं, छोटे भाई हैं। इस समय आज भी विक्रमादित्य सिंह ने भी टॉन्ट कसते हुए कहा कि हाँ, हम उनके छोटे भाई जैसे हैं फिलहाल। लेकिन उन्होंने एक शब्द और कहा कि पार्टी में इस समय कोई दरार नहीं है, कोई फूट नहीं है। लेकिन वो मुख्यमंत्री निवास जब तक हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक नहीं पहुंचे हैं। आगे क्या होगा ये हम नहीं कह सकते, और जो कुछ होगा वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो ये तो थी अब तक की खबर, और आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और इस वीडियो को शेयर करें आम जनता तक ये सूचना पहुंचाने के लिए, और इस पर कमेंट भी करें अपना। दूसरी बात, मैं उत्तर प्रदेश पर एक बार फिर आता हूं। भारतीय जनता पार्टी जब 400 पार का नारा दे रही है तो इस तरह की चीज़ें कैसे और क्यों करने जा रही है, ये बात भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब भाजपा को लग रहा है कि हम 400 सीटें पार करेंगे तो फिर ये खरीद फरोख्त, दूसरे दलों के विधायकों को तोड़ना, इस सब का क्या मतलब रह जाता है। और इसी के चलते मैं अब उत्तर प्रदेश पर आता हूं। उत्तर प्रदेश के 8 विधायक जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे उनका भी क्रॉस वोटिंग कराया गया। एक सीट मान लीजिए राज्यसभा में जीत मिली तो उससे क्या फर्क पड़ता है, एक सीट नहीं भी मिलती तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन राजनीति बड़ी टेढ़ी खीर है। दो दिन पहले अखिलेश यादव के विधायकों को तोड़ा गया और अखिलेश ने कल एक ओम प्रकाश राजभर का विधायक अपनी पार्टी में वोट दिलवाने के लिए तोड़ा। तो मामला तो बराबर कर लिया उन्होंने। मतलब कहने का यह कि एनडीए में भी अखिलेश यादव ने शहद लगा दी। अब सवाल उठता है कि ये सारा होने के बाद अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस क्यों दिया गया। मैं इसकी तह में जाकर आपको बताना चाहता हूं कि जो मुलायम सिंह यादव जी के नज़दीकी प्रजापति जो विधायक थे, मंत्री भी रहे, वो खनन मामले में आज से 11 साल पुराना एक मामला उठाया गया और गवाह के तौर पर अखिलेश यादव को सीबीआई ने अपने यहाँ बुलाया है। भारत सरकार इसी तरह से एजेंसियों के जरिए लोगों को परेशान करती है। तेजस्वी यादव भी इसी तरह से परेशान हुए, केजरीवाल भी हुए, हो रहे हैं अभी भी, हेमंत सोरेन को भी इसी तरह से, और ममता बनर्जी भी इसी लाइन में हैं। सबको नोटिस का डर दिखाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, अभी तक तो नोटिस दिखाया जाता था, लेकिन यह नोटिस अब जारी कर दिया गया है और अखिलेश यादव के पास लखनऊ पहुंच चुका है और अखिलेश यादव अब मैं समझता हूं सीबीआई के सामने उपस्थित होंगे। अभी तक अखिलेश यादव के एक चाचा इस मामले में जोड़ तोड़ कर रहे थे और वो गृह मंत्री से सीधे संपर्क में होकर के इस नोटिस को बाहर निकलने के लिए रोकते रहे थे। असली मकसद क्या है? असली मकसद यह है कि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ हाथ मिला लिया है। अलीगढ़ से लेकर के आगरा तक जो जन सैलाब दोनों दलों के नेताओं को सुनने के लिए, देखने के लिए जो उमड़ा था, वो एक बेजोड़ भीड़ का नज़ारा था। इस भीड़ को देखकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है कि ये क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में यदि ये गठजोड़ रहा तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए दहाई का आंकड़ा भी छूना मुश्किल हो जाएगा।
हालांकि गोदी मीडिया तो 78 सीटें जिता रहा है, लेकिन हम भी इसी प्रदेश में रहते हैं और हम भी उन गोदी मीडियाओं से ज़्यादा जानकार हैं। पत्रकारिता हमने भी की है, हमारा भी 38 वर्ष का तजुर्बा है। ये गोदी मीडिया के लोग तो पैदा भी नहीं हुए होंगे तब से हम पत्रकारिता कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी उस समय मात्र 3 सीटों पर थी, तब से हम पत्रकारिता कर रहे हैं और देख रहे हैं, लिख रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि ज़मीन पर नब्ज क्या बोल रही है और हवा में नब्ज क्या बोल रही है। घर बैठ कर के टीवी चैनलों के स्टूडियो में बैठ कर के कोई भी सर्वे कर लेना छोटी सी बात है। घर बैठ कर के मैं ये कह दूं कि ये पार्टी ख़त्म हो गई, वो पार्टी आगे बढ़ गई, इसके कोई मायने नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ केवल दिखावा, और जो उनको विज्ञापन मिल रहा है टीवी चैनलों को, उसकी भाषा बोल रहे हैं। जो विज्ञापन का पैसा है, उस पैसे की कहानी सामने निकल कर आ रही है सर्वे में। तो कुल मिलाकर के यदि हम ये फिर कहना चाहते हैं कि जब 400 सीटें मिल रही हैं तो अखिलेश यादव को नोटिस देने की क्या जरूरत पड़ गई। मैं आपको बता दूं, जो प्रजापति विधायक और मंत्री थे मुलायम सिंह यादव के ज़माने में, वो इस समय जेल में है, और उसकी पत्नी महाराजी प्रजापति इस समय विधायक है। उसे अखिलेश यादव ने टिकट दे दिया था पिछले दौर में और वो विधायक बन गई, लेकिन अपने पति को बचाने के लिए उसने अब सीबीआई के साथ खड़ी हो गई है, और सीबीआई के जरिए ही यह नोटिस उसने भिजवाया है। तो महाराजी अमेठी जनपद से विधायक हैं, और उसने वोट भी अभी राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तो मैं समझता हूं कि महाराजी एक खेल कर रही है, और इस खेल का जो अंतिम पड़ाव है वो मैं आपको भी बता देता हूं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मिलन अब भारतीय जनता पार्टी पर उत्तर प्रदेश में भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जनता भी समझ चुकी है कि अखिलेश यादव को दबाने की कोशिश हो रही है। और मैं समझता हूँ अब अखिलेश यादव भी अपने चाचा की कोई भी सीख न मान करके सीधे अब नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने के मूड में आ गए हैं। यदि अखिलेश यादव टक्कर लेने के मूड में नहीं होते तो शायद ये सीबीआई का नोटिस उनके पास नहीं आता। हालांकि नरेंद्र मोदी अभी तक मुलायम सिंह यादव का जो फैमिली है, परिवार है, उससे बड़ी नज़दीकियां और पेंगे बढ़ाने वाली बातें करते रहे हैं। आपको मालूम है मुलायम सिंह यादव ने भी अंतिम लोकसभा के समय अपने जीवन में कह दिया था कि मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, और दूसरी बार वो बने भी। लेकिन यहाँ कोई लिहाज नहीं है, ये राजनीति है। राजनीति में कोई किसी का लिहाज नहीं करता, जिसका जहाँ पौवा फिट होता है वो वहीं पर फिट कर देता है। और इसी के चलते जैसे ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सीटों का बंटवारा घोषित हुआ, वैसे ही ये बात अखिलेश यादव की जो मिलन की बात है वो मोदी को खटकने लगी। और इसी के चलते 11 साल पुराना खनन मामले का जो मामला है, उसमें जो नोटिस गवाह के तौर पर सीबीआई को बुलाना था, उसे जारी कर दिया है। हालांकि अखिलेश यादव के चाचा भीतरी तौर पर शायद नहीं चाहते थे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आपस में मिल करके आगे बढ़े, लेकिन अखिलेश यादव भी अब अपने चाचा की बात को समझ चुके हैं, और इसीलिए उन्होंने ये फैसला खुद लिया है और शायद चाचा को एक बगल कर दिया है। चाचा केवल इधर से उधर गणित बैठाने वाले व्यक्ति हैं, जनता के सामने कभी नहीं आते, अंदर खाने सारी कहानियां गढ़ते हैं, और शायद वो इस बार
इन कहानियों में फेल हो गए हैं और अखिलेश यादव ने अपने स्तर से फैसला लेकर के ये सारा काम किया है। खैर, एक चीज़ तो ये थी। दूसरी चीज़ हम आपको और बता दें कि मनु सिंघवी हाईकोर्ट में, यदि हिमाचल के विधायक जाते हैं तो मनु सिंघवी इस मामले में पूरी टक्कर के साथ कोर्ट में, हाईकोर्ट में अपनी बात कहेंगे और शायद इन विधायकों को पूरी शिकस्त देने का काम करेंगे। तो ये 1-2-3 चीज़ें थी आपके सामने हम लाना चाहते थे आज इस वीडियो में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर टिप्पणी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।